हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार MS स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इस वर्णमाला में जो आपके स्वरों की चर्चा हो रही थी, इसके पहले हमने मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, ठीक, और मुख के स्थान पर, आदि स्थानों पर पढ़ा लिया था। आज जो हम पहुँचे हैं वो पहुँचे हैं जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। जी हाँ दोस्तों, अब आपसे सबसे पहले यही एक प्रश्न किया जाता है कि जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो जब आप पढ़े रहेंगे तो बड़े आसानी से जवाब दे ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला नंबर होता है अग्र स्वर, ठीक, और दूसरा होता है मध्य स्वर, और तीसरा होता है आपका पश्च स्वर। तीसरा क्या होता है? पश्च स्वर। तो आपने देखा कि जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। ये संख्या भूलिएगा मत। जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों के कितने भाग होते हैं या स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब इन्हें अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर कैसे बांटा गया है, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो पहले एक हम बनाते हैं जीभ। क्या बनाते हैं? जीभ। ये आपकी जिह्वा है। तो इस जिह्वा में जो ये वाला भाग है, ये आपका अग्रभाग कहलाता है। ठीक है, आगे वाला भाग क्या कहलाता है? अग्रभाग। और ये जो मध्य वाला भाग है, बीच वाला भाग है, इसे हम कहते हैं मध्य भाग। क्या कहते हैं दोस्तों? मध्य। और जो आपकी ये जीभ का पिछला वाला भाग है, इसे आप कहते हैं पश्च भाग। ठीक है दोस्तों, अब ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि जीभ का जो अगला भाग होता है वो अग्रभाग कहलाता है, जीभ का मध्य वाला स्थान मध्य भाग, और पीछे वाला स्थान आपका पश्च भाग कहलाता है। यहां तक बातें क्लियर हुई? चलिए देखते हैं। स्वर के भेद 3 हो गए जीभ के आधार पर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अग्र स्वर पर चर्चा करते हैं। आखिर ये अग्र स्वर होता क्या है? तो इस अग्र स्वर में हमें पढ़ना क्या है? फिर वही बातें होंगी कि अग्र स्वर में सबसे पहले हमें पढ़नी है इसकी परिभाषा। क्या पढ़नी है हमें? इसकी परिभाषा। ठीक है दोस्तों, चलिए पूरा लिख देते हैं। सबसे पहले हमें इसमें पढ़नी है क्या? परिभाषा। उसके बाद अग्र स्वर होते कौन कौन है, ठीक, अग्र स्वर कौन कौन होते हैं, फिर इसकी संख्या कितनी होती है, अर्थात अग्र स्वरों की संख्या कितनी होती है। बस यही 3 चर्चाएं करनी है। उसके बाद जो वीडियो के अंत में चर्चा होनी है वह यह होनी है कि इस पे सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम सवाल पर भी चर्चा करेंगे, तो बने रहिए। देखते हैं अग्र स्वर की परिभाषा क्या होती है। अग्र स्वर का मतलब होता है ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करने में जीभ का अग्रभाग भूमिका निभाता है, उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। क्या समझ में आया? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग भूमिका निभाता है, ठीक है, उसी को हम लोग अग्र स्वर कहते हैं। अब आप सभी स्वरों को बोलकर देखिए एक बार प्रैक्टिकली कि किसे बोलने पर जीभ का अग्रभाग सक्रिय रहता है। तो आप देखेंगे, ठीक है, परिभाषा आपको समझ में आ गई ना? कौन सक्रिय रहता है? जीभ का अग्रभाग जो होता है आपका, इसमें जीभ का अग्रभाग जो होता है ये आपका सक्रिय रहता है, ये आपकी भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आते कौन कौन से हैं? तो ई ए ऐ, जब आप ई और ए ऐ का उच्चारण करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जीभ का अग्रभाग इन स्वरों को उच्चारित करने में सहायता करता है, सक्रिय रहता है, ये भूमिका निभाता है। तो अग्र स्वर में कौन कौन से आ गए? ई, बड़ी ई, ए और ऐ।
तो आपने देखा कि अग्र स्वर में कौन कौन से आ गए, ई और ए। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अग्र स्वर होते कितने हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, तो आपने यहाँ पर देखा कि ई और ए ये 4 हैं, तो अग्र स्वरों की संख्या कितनी बन जाएगी आपकी, 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बातें क्लियर हुई, समझ में आया कि नहीं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग सक्रिय रहता है, ठीक है, उसी को हम लोग अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर में कौन कौन आते हैं, ई और ए, और इनकी संख्या कितनी होती है, 4। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसी को आप लोग नोट कीजिएगा, और आपको बहुत बड़ा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं बस ऐसे ही आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, अब आप समझ ही रहे होंगे कि किस तरीके से क्या किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये अग्र स्वर की चर्चा हो चुकी, अब हम आते हैं मध्य स्वर पर। ठीक, मध्य स्वर की क्या पढ़ेंगे, पहले हम इसकी परिभाषा पर चर्चा करेंगे, उसके बाद इसमें कौन कौन आते हैं, ठीक, उसके बाद क्या चर्चा करनी है हमें, इनकी संख्या कितनी होती है, क्योंकि संख्या पूछी गई है एक बार, इसलिए इनकी संख्या पर भी चर्चा करनी है। इतना सब कुछ पढ़ लेने के बाद इसमें कुछ भी छूटने वाला नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, हम स्वर के ही विषय में केवल चर्चा कर रहे हैं, अन्य वर्णों के विषय में चर्चा नहीं हो रही, केवल स्वर के विषय में चर्चा हो रही है अभी। तो मध्य स्वर किसे कहते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है, ठीक है, उसी को हम लोग मध्य स्वर कहते हैं। समझ में आई बात। या जिस स्वर के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग भूमिका निभाता है, उसको उच्चारित करने में, वही आपका क्या कहलाता है, मध्य स्वर कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जीभ का जो मध्य भाग है, ठीक, ये आपका क्या रहता है, जीभ का मध्य भाग इसमें सक्रिय रहता है। ठीक है दोस्तों, मध्य भाग इसमें सक्रिय रहता है। और इसमें आता कौन है, तो जब आप बोलेंगे आ तो पीछे से आ रही है, ई ये तो सामने, ए ये तो जीभ का अग्रभाग, ओ पीछे जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं आ, जब आप आ बोलते हैं तो ये जीभ का मध्य भाग इसमें भूमिका निभाता है इसको उच्चारित करने में, इसलिए इसमें केवल और केवल आ आता है। तो मध्य स्वर कौन से कहलाएंगे, आ कहलाएंगे। और इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई आपकी 1। यहां तक बातें क्लियर हुई। ठीक है दोस्तों, अब जगह बचाने के लिए थोड़ा सा हम इनको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, बस आप समझ लीजिएगा कि इसमें केवल मध्य भाग सक्रिय रहता है। ठीक, अच्छा, मध्य स्वर की चर्चा हो गई। क्या, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग भूमिका निभाता है, सक्रिय रहता है, उसी को हम लोग मध्य स्वर कहते हैं। और इसमें आते कौन है, इसमें केवल छोटा आ आता है और इसकी संख्या होती है 1। यहां तक बातें क्लियर हुई। अब हम आते हैं पश्च स्वर पर। पश्च स्वर किसे कहते हैं, सबसे पहले चर्चा होगी इनकी परिभाषा पर, ठीक, उसके बाद चर्चा होगी इसमें कौन कौन आते हैं, ठीक, उसके बाद इनमें चर्चा होगी कि इनकी संख्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, बस ये इतनी चीजें पढ़ लेने के बाद इसमें कुछ भी बचने वाला नहीं है, आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दें सफल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, पश्च स्वर किसे कहते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि जीभ का जो पीछे वाला भाग है उसे हम लोग पश्च भाग कहते हैं। और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पीछे वाला भाग सक्रिय रहता है या पीछे वाला भाग भूमिका निभाता है, उसी को हम लोग पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जीभ का पश्च भाग, ठीक, सक्रिय रहता है। और इसमें आते कौन कौन से हैं, बस अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को याद कर लीजिए, तीसरा वाला आप अपने आप निकाल ले जाएंगे। ठीक है, आ की चर्चा हो ही चुकी है, बचा कौन है, बड़ा आ ई ए। अब बचे क्या है, ओ औ, बस यही हो गया ना, ओ औ। और कौन बचा है, उ ऊ, आ उ और ओ क्रम से लिखते हैं, उ बड़ा उ और ओ औ।
ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा आ उ ओ ये जीभ के पिछले वाले भाग से उच्चरित हो रहे हैं, इसलिए ये आपका पश्च स्वर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इनकी संख्या कितनी बनी, इनकी संख्या आप स्वयं काउंट करके बताएं। 1 2 3 4 5, इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया था और उन तीनों भागों को क्रम से हमने पूरा डिटेल्स पढ़ लिया। अब इसमें कुछ भी छूट नहीं रहा है। ठीक है, आपसे प्रश्न चाहे जहां से करेगा, यदि आप इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप बड़े आसानी से उनके प्रश्नों का जवाब आप दे ले जाएंगे। चलिए कुछ प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पश्च स्वर होते कितने, या जीभ के प्रयोग के आधार पर पश्च स्वरों की संख्या कितनी होती है, 5। दूसरा क्वेश्चन, जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताइएगा 4। अगर मध्य स्वरों की संख्या पूछा तो 1 बताइएगा। यहां से 3 प्रश्न आपके काउंट हो गए। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, ये भी आपने देख लिया। आपसे पूछा जा सकता है कि अग्र स्वर है, यही सवाल पूछे गए थे, अग्र स्वर है। अब कौन कौन सा अग्र स्वर है, आपका ऐ, आ, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ऊ और चौथा ऑप्शन हो जाएगा ओ। तो इस प्रकार से दे दिया जाएगा, आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताइए अग्र स्वर कौन कौन से हैं। तो अब आप, ठीक है, इसका जवाब बड़े आसानी से दे ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इन सब बातों से आप अवगत हो चुके हैं। ठीक, तो चलिए बताइए अग्र स्वर है कौन कौन से हैं। ये तो आपका मध्य स्वर है, ये आपका पश्च स्वर है, ये भी आपका पश्च स्वर है, तो ये बच गया, यही आपका अग्र स्वर बन जाएगा, क्योंकि ई और ए ये आपका अग्र स्वर होता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपका अग्र स्वर पूछा जा सकता है, या मध्य स्वर पूछा जा सकता है, या पश्च स्वर पूछा जा सकता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न बना देगा और स्वर आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि नहीं समझ में आती तो वीडियो को 1 बार 2 बार और देख लीजिएगा, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर प्रश्न यहाँ से बना तो इससे बाहर प्रश्न नहीं बन सकता, ये मेरा वादा है आपसे। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, बस आप बने रहिए, ये हिंदी का जो व्याकरण का पोर्शन है आपको क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बड़े ही सरल भाषा में और एक छोटे नोट्स में आपको अच्छे ढंग से प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ से आपको भी लगेगा कि हाँ, बेहतर है हमारे लिए, कम समय में कम स्थान में आप अच्छा नोट्स अपना तैयार कर सकते हैं और पूरी तैयारी आपका इसमें सफल हो सकती है। दोस्तों, वादा करता हूं कि अगर जीभ के आधार पर पूछा तो इससे बाहर मेरे ख्याल से तो और क्या पूछ सकता है, कुछ तो बच ही नहीं रहा है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।